अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें स्टडी करना है टॉपिक ईयर। ठीक है, तो हम इसमें स्टडी करेंगे कि आई का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं और उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, तो आप फिगर से भी आप देख सकते हैं कि ईयर का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं क्लियरली। तो हमारा जो हम देखते हैं कि हम देखेंगे हमारा जो स्ट्रक्चर है आई का वो किस तरह जो फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो अगर हम अपने सेंस ऑर्गन को अगर हम देखें तो सेंस ऑफ जो फीलिंग है, ठीक है, हमारा जो सेंस ऑफ फीलिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बाकी सेंसेस से। यानी सेंस ऑर्गन तो हमें पता है हमारे कौन कौन से, स्मेल, टेस्ट, टच, हीयरिंग एंड विजन का जो है, ठीक है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो हीयरिंग है। तो क्या होता है कि अब हम देखेंगे हीयरिंग का जो है प्रोसेस वो कौन करवाता है, साउंड जो है डिटेक्ट कैसे होती है। तो साउंड डिटेक्ट जो है वो कौन सा हमारा जो ऑर्गन करवाता है, ईयर। हर तरह की आवाज जो है वो किसी तरह की भी वो आवाज हो सकती है, ठीक है, हर तरह की आवाज जो है हम कान के जरिए सुनते हैं। तो इसी तरह अगर हम आई की बात ईयर की बात करें तो ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से पार्ट्स में? फर्स्ट हो गया एक्सटर्नल ईयर, सेकंड इज मिडल ईयर एंड देन इनर ईयर। क्या हो गया कि सेंस ऑफ हीयरिंग है जो हमारा वो क्या है, ईयर हमारा, ठीक है, ईयर जो हमारा ऑर्गन है। तो ईयर को आगे 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर को हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सटर्नल ईयर को भी आगे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। क्या बताया हमने, उनके एक्सटर्नल ईयर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ये क्या है, इसको हम टिम्पैनिक भी बोलते हैं, टिम्पैनिक, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन है जो कि प्रेजेंट होती है एक्सटर्नल ईयर में। तो इस मेम्ब्रेन को हम किसका नाम लेते हैं, ईयर ड्रम का, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम किसका नाम लेते हैं, ईयर ड्रम का। तो आउटर लेयर जो हमारे ईयर की उसे हम क्या कहते हैं, पिना, जैसे आप फिगर से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये जो ये पोर्शन होता है जो आउटर वाला आई का, ठीक है, जो क्या होता है यानी कार्टिलेज से बना होता है। ये बोन की तरह का होता है, मतलब होता बोन की तरह का, लेकिन सेमी जो है वो सेमी सॉलिड होता है, यानी सॉफ्ट होता है। बोन तो हार्ड होती है ना, ये क्या होता है, सॉफ्ट सा होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज। मीन के पिना जो है ये किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से, सॉफ्ट होता है। इसके ऊपर की जो इसके ऊपर क्या होता है, कवरिंग हुई भी होती है, किसकी, स्किन की। यानी जो पिना है यानी सेमी सॉलिड है, जिस तरह की होती है कार्टिलेज का ये बना हुआ होता है, और इसके ऊपर क्या होता है, स्किन की कवरिंग होती है। इसके बाद इसके ऊपर एक ट्यूब होती है, ठीक है, क्या होती है, एक ट्यूब टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल। ये देखें क्या होता है। इसके बाद इसमें एक ट्यूब टाइप जो है वो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। ये क्या है, ट्यूब टाइप जो है वो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल।
तो इस ऑडिटरी कैनाल में क्या होता है, बहुत से ग्लैंड ने इसको एसोसिएट किया हुआ होता है, यानी बहुत से ग्लैंड जो इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। वो ग्लैंड क्या करते हैं, वो इसमें सिक्रीट करते हैं वैक्स। ठीक है, क्या बात की हमने कि जो ऑडिटरी कैनाल है इसमें इसके बहुत से ग्लैंड के साथ क्या होता है, एसोसिएट हुआ होता है। इसमें जो ग्लैंड होते हैं ये क्या करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं इसमें। यानी उस वैक्स का क्या फंक्शन होता है, वो वैक्स यानी इन्वायरमेंट से आने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या फिर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ईयर में एंटर होने से रोकता है। क्योंकि जो इंसेक्ट्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं, ईयर में यानी एयर के जरिए हमारे ईयर में एंटर होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो वैक्स होती है इसमें प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, उसको प्रिवेंट करती है। इसके बाद इसका फंक्शन ये भी है कि ये जो ईयर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल का और क्या फंक्शन है, ये जो टेम्परेचर होता है यानी ईयर का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। इसके बाद जब जहाँ पे ऑडिटरी कैनाल जो है वो एंड हो रही होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, ईयर ड्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्पैनियम, यानी जो ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये देखें, ये जहाँ पे ऑडिटरी कैनाल एंड हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, वहां पे क्या प्रेजेंट है, ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन क्या करती है, ऑडिटरी कैनाल या फिर जो टिम्पैनिक में ये क्या करती है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। क्या करती है, एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करती है। क्या देखा हमने एक्सटर्नल ईयर में कि एक्सटर्नल ईयर जो है वो 3 पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होता है। कौन कौन से, पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनियम ईयर ड्रम। ठीक है, तो ये जो पिना है ये एक्सटर्नल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल पोर्शन पे प्रेजेंट होता है या फिर ये एक्सटर्नल पार्ट है किसका, एक्सटर्नल ईयर का। ये किससे बना हुआ होता है, कार्टिलेज से, यानी सेमी जो है वो सॉलिड होता है, सॉफ्ट बोन होती है इसकी कवरिंग हुई होती है स्किन के साथ। तो ये क्या करता है, साउंड वेव को डायरेक्ट करता है ऑडिटरी कैनाल तक। ठीक है, ये क्या करता है, साउंड वेव को, पिना जो है साउंड वेव को ऑडिटरी कैनाल तक जो है वो पास करता है। क्योंकि जो साउंड है वो टकराती कहाँ पे, आके पिना पे आती है, पिना से आगे पिना क्या करवाता है, ऑडिटरी कैनाल तक उसको जो वो पास करता है। तो इसके बाद हमने बात की कि इसमें एक ट्यूब जो है, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है। वो ट्यूब टाइप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में क्या होता है कि बहुत से ग्लैंड के साथ एसोसिएट हुआ होता है। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, वैक्स प्रोड्यूस करते हैं। अब वो वैक्स क्या करती है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स हैं इनके जो इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे ईयर में एंटर होने की कोशिश करते हैं उसको प्रिवेंट करती है। ठीक है, उनको एंटर होने से रोकती है। इसके बाद जहाँ पे ऑडिटरी कैनाल जो है वो एंड हो रहा है, जहाँ पे वहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, ईयर ड्रम, यानी एक्सटर्नल ईयर का जो लास्ट पोर्शन है। ठीक है, तो ऑडिटरी कैनाल के एंड पे क्या पाया जाता है, ईयर ड्रम। अब ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम करता है कि जो यानी जो होता है मेम्ब्रेन जो होती है ये ईयर ड्रम की, ये क्या करती है, जो मिडल ईयर है और जो एक्सटर्नल ईयर है उसको सेपरेट करती है एक दूसरे से। ठीक है, इसके बाद हम मिडल ईयर की बात करते हैं। तो मिडल ईयर क्या है, मिडल ईयर के हमने कहा था कि आई की कितने, इसके ईयर के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट्स। हमने फर्स्टली जो है वो एक्सटर्नल को डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं मिडल ईयर की। अब जिस तरह एक्सटर्नल की हमने बात की कि उसके क्या है, 3 पार्ट्स हैं। वो 3 पार्ट्स हमने देखे कि पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड टिम्पैनिक। अब इसी तरह मिडल ईयर की भी, मिडल ईयर में भी क्या होता है, इसमें भी 3 तरह की बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये मिडल ईयर का जो स्ट्रक्चर है वो भी 3 टाइप ऑफ बोन पे डिपेंड कर रहा होता है। वो कौन कौन सी हैं,
मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। मिडल ईयर की बोन्स कौन कौन सी है? मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। तो क्या होता है कि फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होती है मेलियस, ठीक है। आप देखें कि जहां से जो एडिटिव कैनाल एंड हो रही है, ठीक है, उससे आगे क्या स्टार्ट हो रहा है? मिडल ईयर का पोर्शन। अब मिडल ईयर में देखेंगे क्या होता है। मिडल ईयर में स्टार्ट हो रही है फर्स्ट जो है इसके स्ट्रक्चर में, देखिए फर्स्ट बोन कौन सी है? मेलियस, ठीक है। उसके बाद इंकस एंड देन जहां पे इंकस एंड हो रही है वहां से स्टेप्स जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो जो स्टेप्स बोन है ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है, ठीक है। स्टेप्स बोन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव भी है कि हमारी बॉडी की जो है वो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? स्टेप्स। अब हम देखते हैं कि स्टेप्स का जो है वो फंक्शन। तो जैसे स्टेप्स जो है वो एंड होती है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे ओवल विंडो जो है वो बनती है। ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर में भी, जहां पे स्टेप्स एंड हो रही है वहां पे क्या बन रहा है? ओवल विंडो का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ओवल विंडो का क्या फंक्शन होता है? ओवल विंडो क्या करती है, यानी हमारी जो नेजल कैविटी है, ठीक है, इसके साथ ये डायरेक्टली जो है वो अटैच हुई होती है। ये भी एक मतलब एक ट्यूब के जरिए जो है वो अटैच हुई होती है, ठीक है। इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? यूटेशियन ट्यूब, ठीक है। यूटेशियन ट्यूब, कौन सी ट्यूब? यूटेशियन ट्यूब। हमने क्या बात की कि मिडल ईयर में मतलब मिडल ईयर जो है वो 3 तरह की बोन्स पे जो है वो कंसिस्ट कर रहा होता है, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। मीन मेलियस जो है वो स्टार्ट होती है जहाँ पे एक्सटर्नल ईयर जो है वो एंड हो रहा है। अगला क्वेश्चन मिडल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो फर्स्ट बोन मेलियस है। मेलियस जहाँ पे एंड होगी वहां से इंकस स्टार्ट होगी। इंकस जहाँ पे एंड होगी वहां से स्टेप स्टार्ट होगी। अब जहाँ पे स्टेप जो थर्ड वाली बोन है इसकी लास्ट मिडल ईयर की, वो जहाँ पे एंड हो रही है वहां पे क्या हो रहा है? एक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं? ओवल विंडो का। ओवल विंडो क्या करती है? हमारी जो मिडल ईयर है उसको नेजल कैविटी के साथ जो है वो डायरेक्टली अटैच करवाती है। अब ये जो है वो ट्यूब के जरिए अटैच होती है। उस ट्यूब को हमने क्या नाम दिया? यूटेशियन ट्यूब, ठीक है। क्या नाम दिया? यूटेशियन ट्यूब। अब ये क्या करती है? मिडल ईयर जो है वो उसको नेजल यानी नेजल कैविटी और मिडल ईयर जो है उनके दरमियान लिंक क्रिएट करती है। और ये इसका और फंक्शन क्या होता है कि ये ईयर जो होता है हमारा थर्ड हमने जो पढ़ा था कौन सा? ईयर ड्रम, जो एक्सटर्नल ईयर का हमने पढ़ा था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उस पर क्या करती है? उसके इर्द गिर्द जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन रखती है। तो क्या हो गया? लास्ट पे हम देख रहे थे इसकी ओवल विंडो का फंक्शन, यानी इसका फंक्शन क्या होता है। तो हमने कहा कि ये सेपरेट करती है मिडल ईयर को इनर ईयर से। इसके बाद मिडल ईयर जो नेजल कैविटी है उनके दरमियान कम्युनिकेशन का काम करती है, मतलब एक ट्यूब के जरिए। उसके ट्यूब को हमने किसका नाम दिया? यूटेशियन ट्यूब का। तो ये ट्यूब क्या करती है, यानी अब ट्यूब का हम फंक्शन देख रहे हैं कि ट्यूब का फंक्शन क्या है। ये ट्यूब क्या करती है? जो एयर प्रेशर होता है ईयर ड्रम के अराउंड उसको मेंटेन रखती है। हमने एक्सटर्नल ईयर को भी देख लिया और मिडल ईयर को भी। अब हम बात करते हैं किसकी? इनर ईयर की। किसकी बात करते हैं? इनर ईयर की। जैसे मिडल ईयर की 3 बोन्स थी, एक्सटर्नल ईयर के भी उसके भी 3 पार्ट्स थे, ठीक है। तो मिडल ईयर में क्या होता है? इसकी भी स्पेसिफिकेशन है, यानी ये भी पार्ट्स पे डिपेंड करता है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? वेस्टिब्यूल, ठीक है। कौन कौन से हो गए? वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल,
सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। ठीक है, इसके भी कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कोक्लिया। तो वेस्टिब्यूल जो है ये ऐसा पोर्शन है जो किसके इनर ईयर के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप फिगर में कि वेस्टिब्यूल जो है ये मिडल ईयर के जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये तो नर्व है। ठीक है, वेस्टिब्यूल ये इसके सेंटर में पाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो है नर्व ये किसकी है? वेस्टिब्यूल की नर्व है जो अराइज हो रही है। इसके बाद आगे सेमी सर्कुलर की बात करते हैं। तो सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स हैं वो भी 3 पार्ट्स पे जो वो डिपेंड कर रही है, यानी उनसे 3 कैनाल्स निकल रही होती हैं। इसी तरह अगर कोक्लिया की बात करें तो कोक्लिया भी जो है वो 3 जो है वो डक्ट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, फिगर से आपको नजर आ रहा है। ठीक है, क्या होता है कोक्लिया भी, इसके भी इर्द गिर्द जो है वो 3 डक्ट्स बनी हुई है। जैसे हमने सेमी सर्कुलर में बात की कि उसकी 3 जो है वो कैनाल्स बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह आप कोक्लिया के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि इसकी भी जो है वो 3 इसके डक्ट्स बने हुए। तो इसमें क्या होता है, इस डक्ट्स में इनमें फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट होता है। आगे हमने बात की कि इस फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, जो बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर जो इंसेक्ट्स हैं उनकी एंट्री को रोकता है। तो ये जो फ्लूइड है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कोक्लिया में। अब इसी तरह हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इनर ईयर का। ठीक है, इनर ईयर के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है? इनर ईयर में हम देख रहे हैं कि एंटीरियर पोर्शन पे क्या है, ये इसका क्या है? एंटीरियर पोर्शन, और ये क्या है? पोस्टीरियर। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? इनर ईयर का। जैसे हमने बात की थी कि क्या है इसमें, आप देख सकते हैं क्या प्रेजेंट है? कोक्लिया एंड और कौन सा है? सेमी सर्कुलर कैनाल। तो आप कोक्लिया में भी देखें क्या है? 3 प्रेजेंट है कैनाल्स। इसी तरह ये देखें इसके रोंग जो वो क्या है? 3 कैनाल्स प्रेजेंट है। इसी तरह आप सेमी सर्कुलर कैनाल में देखेंगे इसमें भी क्या है? कैनाल जो है वो प्रेजेंट है। तो ये कोक्लिया जो होता है, जो सेमी सर्कुलर जो कैनाल होते हैं ये वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ पे? वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर पे जो है वो प्रेजेंट होता है। तो देख सकते हैं ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो कोक्लिया के पोस्टीरियर पे जो है वो प्रेजेंट है। हमने बात की इसमें ईयर के स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया कैसे कि ईयर जो है वो हमारा उसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? मिडल ईयर, इनर ईयर और कौन सा? एक्सटर्नल ईयर। इसी तरह हमने देखा कि एक्सटर्नल ईयर है जो उसके 3 पार्ट्स हैं, इनर, अडिटी कैनाल एंड ईयर ड्रम। और मिडल ईयर की भी 3 बोन्स हैं, इंकस, मेलियस एंड स्टेल्स। तो इनर ईयर का भी जो है वो इसी तरह 3 स्ट्रक्चर है इसके भी, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल है, कोक्लिया। ठीक है, तो हमने डिटेल में जो है वो सारा स्टडी कर लिया है कि किस तरह जो कौन कौन सा पार्ट है उसका किस तरह जो है वो फंक्शन है। तो ये था सारा ईयर के वो। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।